अभी मैं बताने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को आविष्कार किसने किया, यानी इसका आविष्कारक कौन है। तो इसका आविष्कारक रेने दकार्ते जी ने है। उसके बाद इस तल को, यानी ये जो चतुर्थांश बना है, इस तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। इसे एक्स वाई तल भी कहा जाता है। और इस निर्देशांक तल में ये जो क्षैतिज रेखा है, यानी एक्स डैश और एक्स, ये जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। और उसके बाद इस निर्देशांक तल में ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई और वाई डैश वाला, इसको वाई अक्ष कहा जाता है। अब जो है यहाँ कह सकते हैं कि इस निर्देशांक तल में इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। और इस दोनों रेखा को निर्देशांक अक्ष भी कहा जाता है, यानी यह क्षैतिज रेखा को निर्देशांक एक्स अक्ष कहा जाएगा और ऊर्ध्वाधर रेखा को निर्देशांक वाई अक्ष कहा जाएगा। और ये दोनों निर्देशांक अक्ष इस तल को 4 भागों में बांटती है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। इस भाग को भी चतुर्थांश कहेंगे, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, यानी पूरा को भी चतुर्थांश कह सकते हैं। यानी यह चतुर्थांश है। यह दोनों जो रेखा है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, यह इस तल को 4 बराबर भागों में बांटती है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। और इसमें प्रत्येक को 1/4 भी कह सकते हैं। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटती है, अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं और इसे ओ से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर एक और बात कह सकता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हम कह सकते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम जो है, एक है एक्स अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। इसका आंसर होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के क्या नाम है, यानी ये जो प्रत्येक भाग है इसका क्या नाम है। तो इसका नाम जो है चतुर्थांश है, उसका नाम हम कहेंगे चतुर्थांश है। और यहाँ मूल बिंदु के लिए सवाल कहेगा कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे मूल बिंदु। अब जो है निर्देशांक की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि किसी बिंदु की, यानी यहाँ पे कोई बिंदु हो और कहेगा कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। यानी ये बिंदु है और वाई अक्ष, यही वाई अक्ष है, यहाँ से इस बिंदु का जो दूरी होगा इसको हम एक्स निर्देशांक कहेंगे, एक्स निर्देशांक कहेंगे। और इसको भुज भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक्स निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। कहेगा कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे भुज कहा जाता है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन कहेगा कि किसी बिंदु का, यानी इसी बिंदु को हम मान लेते हैं, कहेगा कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है। यानी ये बिंदु है और इस बिंदु का जो दूरी है एक्स अक्ष से देखेंगे, यानी यहाँ से इसका जो दूरी देखेंगे इधर वाला, ये वाई निर्देशांक कहलाता है। यानी कहेगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है। इसे कोटि भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कि वाई निर्देशांक को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो कोटि कहा जाता है। और इसी दोनों से, यानी भुज और कोटि के मदद से एक बिंदु बनता है। यह एक्स और वाई जो है यह एक बिंदु है। इसको कहेगा कि यदि एक बिंदु का भुज एक्स हो और कोटि वाई हो, तो एक्स और वाई, यानी दोनों जो मिलकर बनेगा एक्स वाई, को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। इसी के द्वारा एक बिंदु बनता है, तो इसको कहा जाएगा बिंदु का निर्देशांक। और किसी बिंदु पर इस एक्स और वाई को क्रमिक युग्म कहा जाता है। यानी क्रमिक युग्म मतलब लगातार युग्म, यानी अल्फ़ाबेट में पहले एक्स आता है और बाद में वाई आता है, इसलिए इसको क्रमिक युग्म कहा जाता है। और कभी भी इसको पहले एक्स लिखेंगे और उसके बाद वाई लिखेंगे। किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है तो पहले भुज लिखेंगे, उसके बाद कोटि लिखेंगे, तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर एक्स बराबर हो वाई के तो लिख सकते हैं इसको इस तरह, एक्स वाई बराबर वाई एक्स,
यानी यह दोनों वैल्यू बराबर होगा तो यहाँ पर दोनों बिंदु को इस तरह घुमा के लिख सकते हैं तो सही हो सकता है। यानी अगर x का मान 2 हो और इसका भी मान 2 हो, दोनों बराबर हो, तो इस दोनों को यानी x 2 है और y 2 है तो इस बिंदु को घुमा कर लिख सकते हैं। यानी इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन वही अगर x बराबर नहीं होगा y के तो इसको x y जो है यह बिंदु, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, y कॉमा x नहीं लिख सकते हैं, यह गलत होगा। बराबर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यह बराबर नहीं होगा। जब यह दोनों बराबर नहीं होगा इसलिए इसका बिंदु भी बराबर नहीं होगा। जैसे यह 2 है x और यह है y 3, तो बराबर तो नहीं है, और इस दोनों के द्वारा यहाँ पर बिंदु बना के लिखेंगे 2,3 और इसी को इधर लिखेंगे 3,2, तो यह जो दोनों है यह बराबर नहीं होगा। बराबर अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना होगा। और कभी भी पहले x वाला वैल्यू को लिखना है और इसके बाद में y वाला वैल्यू को लिखना है, यानी पहले भुज वाला वैल्यू लिखना है उसके बाद कोटि वाला लिखना है। अब जो है x अक्ष पर आते हैं तो इस पर कोई बिंदु है तो कहेंगे कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप के होता है। यह क्वेश्चन पूछता है, यानी क्या पूछता है तो क्वेश्चन कहता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप के होते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, तो x, 0 के रूप के होते हैं। अब क्यों होते हैं तो इसका हम वीडियो पहले बना चुके हैं, इससे पीछे वाला जो वीडियो बनाए थे उसी में इसका पूरा डिटेल है, तो इस वीडियो में उसका लिंक डाल दिए हैं जिससे आप देख सकते हैं और जाकर समझ सकते हैं। अब जो है y अक्ष पर देखते हैं, तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसका जो निर्देशांक होता है 0, y के रूप का होता है। तो इसका क्वेश्चन कहता है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप का होता है, तो हम उसका जवाब देंगे कि 0, y के रूप के होते हैं। यह क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये तो हो गया x अक्ष पर और y अक्ष पर। अब जो है क्वेश्चन कहेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। और यह जो क्वेश्चन है यह 2016 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है तो इसका निर्देशांक होगा 0, 0। अब जो है बिंदु के चिन्ह की तरफ चलते हैं, यानी उसका जो चिन्ह होता है धनात्मक और ऋणात्मक वाला उसके तरफ चलते हैं। तो पहले यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ जो है मूल बिंदु और मूल बिंदु से यहाँ x अक्ष जो है x तक, इतना को धनात्मक x अक्ष कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको ऋणात्मक अक्ष कहा जाता है, यानी x अक्ष का ऋणात्मक अक्ष कहा जाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि O से लेकर के x का जो दूरी है इसको कहेंगे x अक्ष की धनात्मक दूरी, और यहाँ O से लेकर के x डैश का जो दूरी है इसको कह सकते हैं कि x अक्ष की ऋणात्मक दूरी है। उसी तरह यहाँ मूल बिंदु से लेकर के ये y जो है यह ऊपर वाला जो दूरी है इसको धनात्मक y अक्ष कहा जाता है। और यहाँ जो है मूल बिंदु O से लेकर के y डैश तक का जो दूरी है इसको ऋणात्मक y अक्ष कहा जाता है। यानी इसको कह सकते हैं कि O से लेकर के y जो दूरी है इसको कहेंगे y अक्ष की धनात्मक दूरी, और O से लेकर के y डैश का जो दूरी है इसको कहेंगे x अक्ष की ऋणात्मक दूरी। और इन धनात्मक और ऋणात्मक दूरियों द्वारा एक बिंदु का चिन्ह बनता है। अब जो है उस चिन्ह का हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में जो चिन्ह रहेगा उसको याद कर लेंगे तो सब जो बिंदु का जो चिन्ह है उसका आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। अब जो है यहाँ पर हम टेबल बना दिए और यहाँ पे चतुर्थांश लिख दिए हैं, तो यहाँ पे 4 चतुर्थांश का बॉक्स बनाया है, इसमें चतुर्थांश को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, यानी यह प्रथम हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथे चतुर्थांश। यह हो गया चतुर्थांश। अब जो है इसमें क्या लिखेंगे तो इसमें बिंदु जो बनता है भुज और कोटि के द्वारा तो उसको लिखेंगे। इसमें लिखेंगे भुज, और भुज को x कहा जाता है तो इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे x। उसके बाद लिखा जाता है कोटि, पहले भुज लिखा जाता है उसके बाद कोटि, तो इसलिए यहाँ पे उसके बाद कोटि को लिख रहा है तो लिखाएगा कोटि। और कोटि को y कहा जाता है, यानी y कोटि है तो इतना लिख देंगे। और इस भुज और कोटि के द्वारा जो है बनता है बिंदु, तो यहाँ पे हम बिंदु लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुज कॉमा कोटि। इस तरह भुज और कोटि से बिंदु बनता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं
एक्स कॉमा वाई, यानी यह एक्स कॉमा वाई के द्वारा एक बिंदु बनता है और इसी के द्वारा बिंदु का निर्देशांक ज्ञात होता है। और यहाँ पे हम बिंदु का चिन्ह बताने वाले हैं। तो भुज का यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, देखेंगे इसका चिन्ह क्या है प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश यहाँ पर है, ये फर्स्ट वाला चतुर्थांश है, या दूसरा वाला है, या तीसरा वाला है, या चतुर्थ चतुर्थांश है। यानी एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में लिया जाता है। फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकंड वाला यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। तो फर्स्ट में जो चिन्ह होता है बिंदु का वह प्लस कॉमा प्लस के रूप का होता है, और सेकंड में जो होता है वह माइनस कॉमा प्लस के रूप का होता है, और थर्ड में जो होता है वह माइनस कॉमा माइनस के रूप का होता है बिंदु का चिन्ह, और फोर्थ में जो है प्लस कॉमा माइनस के रूप में होता है। तो यहाँ पे पहला लिखना है भुज का प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, यानी पहले एक्स वाला वैल्यू होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में भुज का जो चिन्ह है यहाँ पर है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद जो है प्रथम चतुर्थांश में ही कोटि का देखेंगे क्या होगा, तो इसमें यह दूसरा स्थान वाला है कोटि का वैल्यू, तो यह भी प्लस है, तो कोटि का वैल्यू यहाँ भी प्लस होगा प्रथम चतुर्थांश में। उसके बाद जो है इस दोनों के द्वारा बिंदु बनता है, यानी भुज और कोटि के द्वारा, तो इसलिए यहाँ भी बिंदु का जो चिन्ह होगा इसी रूप में होगा एक्स और वाई के, यानी भुज और कोटि के, तो प्लस कॉमा प्लस होगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु का जो चिन्ह आएगा उसका भुज और कोटि दोनों प्लस में होगा। उसके बाद जो है अब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, तो दूसरे चतुर्थांश यहाँ पर है, और पहला देखना है भुज का, तो भुज का कौन सा चिन्ह है, यहाँ माइनस है, तो माइनस पहले लिखेंगे भुज वाला। उसके बाद जो है कोटि, कोटि का चिन्ह देखेंगे, तो कोटि का चिन्ह यहाँ वाई वाला ये है प्लस में, तो प्लस लिख देंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस में है और कोटि प्लस में, और इस दोनों के द्वारा जो बिंदु का चिन्ह आएगा माइनस कॉमा प्लस के रूप का आएगा। पहले भुज लिखाएगा, उसके बाद कोटि लिखाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा उसका चिन्ह जो होगा माइनस कॉमा प्लस के रूप का होगा। अब जो है तीसरा में देखेंगे भुज का कौन सा चिन्ह है, तो तीसरा में भुज का चिन्ह माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद कोटि का चिन्ह जो है यह भी माइनस में है, तो माइनस में लिख देंगे, कोटि वाला भी माइनस में लिख दिए। अब इस दोनों के द्वारा जो चिन्ह बनेगा यहाँ पे लिखाएगा माइनस कॉमा माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा उसका चिन्ह जो होगा माइनस कॉमा माइनस के रूप का होगा। उसके बाद जो है फोर्थ में देखेंगे, तो भुज का पहले देखेंगे तो भुज वाला प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। उसके बाद जो है कोटि जो है माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे, और इस दोनों के द्वारा प्लस कॉमा माइनस बिंदु बनेगा। यानी चतुर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा उसका जो चिन्ह होगा प्लस कॉमा माइनस के रूप का होगा। तो इस तरह इस टेबल को हम याद करेंगे, चारों जो चतुर्थांश है उसमें बिंदु का जो चिन्ह आएगा उसको हम आसानी से बता सकते हैं, और इसको बड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में भुज का जो वैल्यू होगा वह प्लस में होगा और कोटि का माइनस में होगा, और जो बिंदु आएगा उसका चिन्ह जो होगा दोनों प्लस प्लस में होगा। यानी बहुत आसानी से बता सकते हैं, और इसके द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब जो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के रूप के, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस के रूप में, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस के रूप में, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस के रूप के होते हैं। और इसमें जो प्लस है और माइनस है ये क्या है, तो प्लस जो है ये वास्तविक धनात्मक संख्या है, और ये जो माइनस है यह वास्तविक ऋणात्मक संख्या है। यानी प्लस के साथ जो आएगा वह वास्तविक धनात्मक संख्या के साथ आएगा, और माइनस में जो होगा वह वास्तविक ऋणात्मक संख्या होगा। अब जो है इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हम बताते हैं। अब जो है यहाँ पे मान लीजिए ये -4,3 जो है यह एक बिंदु है। यह जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कहेगा कि यह जो बिंदु है किस चतुर्थांश में है। तो इसको जो है हम कैसे बताएंगे, तो इसके चिन्ह के आधार पर ही बताएंगे। तो यहाँ पहले माइनस है और इसमें यानी 3 में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यानी माइनस कॉमा प्लस है। अब इसके आधार पर हम बताएंगे कि यह किस चतुर्थांश में, इसी चिन्ह के आधार पर। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दूसरे चतुर्थांश में मिल रहा है, तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि यह जो बिंदु है -4,3 यह द्वितीय चतुर्थांश में है। और इसमें से यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें कोटि का मान कौन है। कोटि यानी y का मान, ज़्यादा कोटि नाम रखता है, y नहीं रखता है। तो कोटि का मान यहाँ इसके बाद वाला होता है, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। और इसी को कहा जाएगा कि इसमें भुज का मान बताए, भुज का। तो भुज ये x वाला को कहा जाता है
तो भुज वाला इसमें -4 है तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है। उसी तरह एक और बिंदु है 4 - 3, कहेगा कि यह जो है किस चतुर्थांश में है, इसका चिन्ह के आधार पर बताएंगे। यह जो 4 है प्लस में है और यह 3 जो है माइनस में है, तो यह प्लस कॉमा माइनस के रूप के आ रहा है। तो देखेंगे यह किस में आ रहा है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है, तो हम बता देंगे कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। और इसमें अगर भुज का मान बताएगा तो 4 होगा और कोटि का पूछेगा तो -3 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन एक और है 6,4, इस पर समझते हैं। यह जो क्वेश्चन है यह भी 2015 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बताएंगे कि किस चतुर्थांश में है। तो पहले इसका चिन्ह देखेंगे, 6 जो है प्लस में है, 4 भी है प्लस में, यानी प्लस प्लस में है, तो यह जो है प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इसके आधार पर हम बता देंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। यह हो गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा और जितना क्वेश्चन बताया है इतना इस चैप्टर से पूछेगा। और कुछ जो बाकी रह गया वह चैप्टर वाइज चैप्टर जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बता देंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। जब तक के लिए इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।